बहुत स्वागत है आपका, है ना। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से एफिलिएटेड हैं जो भी बच्चे, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि बोर्ड ने आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी है ना जी। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 1 जनवरी 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2025 के बीच में कंडक्ट करवाई जाएंगी। इस साल बोर्ड का थोड़ा सा पैटर्न बदला है, यानी ब्लूप्रिंट वगैरह चेंज किए गए हैं। तो आपको नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपके परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आएंगे वो देखने को मिलेंगे। समझ में आई बात। और एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा। परीक्षा समिति को खाली साइन करना बचा हुआ है, बाकी पूरा प्रोफार्मा बन चुका है। ठीक है, तो आखिरी सील लगेगी परीक्षा समिति की मीटिंग में, और जैसे ही मीटिंग में सील लगती है मार्केट में आपका टाइम टेबल आ जाएगा। तो 15-20 दिन के अंदर अंदर 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी के हाथ में उसका टाइम टेबल होगा। लास्ट ईयर भी दिसंबर स्टार्टिंग वीक में आपका टाइम टेबल आ गया था, दिसंबर स्टार्टिंग वीक में। आई बात समझ में। तो इस साल भी हमारा बोर्ड जो है पहले से ज़्यादा सक्रिय है, चीज़ें टाइम से हमको प्रोवाइड करवा रहा है बोर्ड। तो मान के चलिए कि नवंबर खत्म होते होते या दिसंबर स्टार्ट होते होते आपका 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। समझ गए। तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इस साल थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि पहले क्लास 12th में मैथमेटिक्स 100 नंबर का होता था, अब मैथमेटिक्स होगा 80 नंबर का। और मैथ जैसे सब्जेक्ट के अंदर भी आपको प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे, यानी प्रोजेक्ट वर्क की भी परीक्षा होगी 20 नंबर का। ठीक है, 12वीं में जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये अभी भी सैद्धांतिक जो है थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो 70 नंबर का होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा क्लास 12th में। ठीक है, इंग्लिश हिंदी पहले की तरह ही 80-80 नंबर के होंगे और 20-20 नंबर के उसमें इंटरनल प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे या इंटरनल एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। मैथमेटिक्स पहले जो 100 नंबर का आता था, अब वो कितने नंबर का आएगा? 80 नंबर का। तो मैथ्स में भी अब आपको प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे और प्रोजेक्ट वर्क की परीक्षा भी होगी, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट वर्क की परीक्षा भी होगी बोर्ड के समय पर, यानी जिस समय आपका प्रैक्टिकल का डेट आएगा 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में, उसी बीच में आपकी प्रोजेक्ट वर्क के भी एग्जाम लिए जाएंगे। साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी पेपर होता है, 50 नंबर एडिशनल जो होता है। तो आपके क्या कहना चाहिए, इवैल्यूएशन में नहीं आता, साइड में लिखा रहता है मार्कशीट में 50 नंबर का क्या चीज, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ठीक है, एज ए ग्रेड टाइप का ऊपर पड़ा रहता है। तो समझना क्या है, हमारे पास समय नहीं है, बहुत कम समय है। देखते देखते नवंबर बीत जाएगा। हार्डली हम आज 19 या 20 नवंबर के दिन खड़े हैं यहाँ पर। कितनी तारीख हो गई आज? 19 नवंबर। तो 19 नवंबर से जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है। बहुत समय हमारे पास नहीं है, नवंबर खत्म, दिसंबर आपका मिड टर्म में गुजर जाएगा और बड़े दिनों की छुट्टियों में चली जाएंगी पूरी की पूरी। दिसंबर बीत गया मान लीजिए। जनवरी में जैसे आप एंटर करेंगे, न्यू ईयर मनाने के बाद आपका एग्जाम डेट आ जाएगा प्रैक्टिकल का। तो 1 जनवरी से 20 जनवरी अलग अलग स्कूल अपने अपने जैसा भी बाह्य शिक्षक की ड्यूटी लगेगी बोर्ड की तरफ से, उनसे राब्ता कायम करके, कांटेक्ट करके, जो भी उनका डेट मिलेगा, अलग अलग डेट पर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही एक बार प्रैक्टिकल खत्म होता है, एग्जाम सर पे आ जाता है, फिर आपके पास ज्यादा समय नहीं रहता और टाइम टेबल आ ही जाएगा 15-20 दिन के अंदर अंदर। और संभावित है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो 1 मार्च 2026 से स्टार्ट होगा। मैं 1 जनवरी 2025 बोल गया है ना, 1 जनवरी 2026 प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट है। 1 जनवरी 2026 से लेकर के 20 जनवरी 2026 प्रैक्टिकल का डेट हो गया और 1 मार्च 2026 से आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, संभावित है, और टाइम टेबल आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो आपके पास अब बहुत समय नहीं है, तैयारी कीजिए। साथ साथ में मैथ्स के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अब आपके प्रोजेक्ट वर्क लिए जाएंगे, यानी प्रोजेक्ट एग्जाम होगा 20-20 नंबर का। समझ गए। जैसे अंग्रेजी है, संस्कृत है 10वीं में, 10वीं 12वीं दोनों में अंग्रेजी हिंदी हो गया 20-20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क। इसी प्रकार से राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, गणित का भी होना है, लेखा शास्त्र है, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी है। ठीक है, अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी, सब में 20-20 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे 12वीं में। और 10वीं का जैसा चलता है वो वैसे ही चलेगा, 75 नंबर का थ्योरी पेपर और 25 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर। आई बात समझ में। और जो भी कैंडिडेट प्राइवेट
फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी तक उन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा है, आपके कांटेक्ट में जितने भी स्टूडेंट होंगे जो रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कैंडिडेचर के तौर पर अपना नामांकन सीजी बोर्ड के अंदर करवाना चाहते हैं, तो कृपया करके इस मैसेज को आपको साझा करना है अपने साथियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, किसी के साथ भी। लास्ट डेडलाइन है बोर्ड की 30 नवंबर 2025, अति विलंब शुल्क के साथ, क्योंकि डेट खत्म हो चुका है फॉर्म भरने का, नॉर्मल फीस के साथ भी और लेट फीस के साथ भी। अब अति लेट फीस के साथ, जो कि लगभग 1000 रुपए प्रतिदिन बनता है, प्रतिदिन 1000 रुपए की दर से आप एक्स्ट्रा भुगतान करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और सीजी बोर्ड के एग्जाम में बैठ सकते हैं, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं हो। या कोई बच्चा, जैसे हमारे यहाँ प्रावधान चलता है फर्स्ट बोर्ड का, सेकंड बोर्ड का, थर्ड बोर्ड का, मालूम है ना, कई चांसेस मिलते हैं, 3-4 चांसेस। तो सेकंड मेन एग्जाम जिसका खराब हुआ है वो थर्ड मेन एग्जाम के लिए अटेम्प्ट के लिए भरेगा, तो वो भी भर सकता है, लेकिन लेट फीस के साथ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है, टाइम टेबल जस्ट आने वाला है, तो आई होप अब अपनी तैयारी अच्छे लेवल से स्टार्ट करेंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे पास 3-3.5 महीने पड़े हुए हैं, बहुत इनफ समय होता है। अभी भी कोई बच्चा अगर जीरो से स्टार्ट करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, बस थोड़ा सा अपने हाथ पांव को रोके, किस चीज से, सोशल मीडिया से, मोबाइल से, और वो समय आप अपनी पुस्तक को दीजिए, अपनी नोटबुक को दीजिए, अपनी गाइड को दीजिए, अपने टीचर को दीजिए। समझ आई बात? और लग जाइए जोरों शोर से तैयारी में। हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, कृपया करके घोल घाल के पी जाइए उतना, अगर आपको पास होना है तो। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप हमारी बातों को सीरियसली लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया जी।